सच साबित हुई सीएम भगवंत मान की भविष्यवाणी। दिल्ली दरबार ने छीनी रवनीत सिंह बिट्टू की कुर्सी। क्या बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेता को इस्तेमाल कर किनारे लगा दिया? मांगा जा रहा था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, चली गई बिट्टू की मंत्री वाली कुर्सी। नीट आंदोलन के बीच अचानक क्यों मंजूर हुआ रवनीत बिट्टू का इस्तीफा? कौन है केवल सिंह ढिल्लों जिनकी एंट्री होते ही बिट्टू की खिसक गई कुर्सी? दिल्ली से छुट्टी, अब पंजाब में लगी ड्यूटी। कहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस के नाव पर सवार होने की तैयारी में तो नहीं मंत्री जी? सियासत में कुछ चेहरे रातों रात चमकते हैं और उतनी ही रफ्तार से किनारे भी लगा दिए जाते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की कहानी भी बिल्कुल इसी मोड़ पर आकर रुक गई है। 21 जून 2026 को उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ और बीजेपी ने उन्हें दोबारा ऊपरी सदन नहीं भेजा। इसके बाद संविधान के आर्टिकल 75 की गिनती शुरू हो गई, जिसमें बिना सांसद बने कोई नेता ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। 24 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिट्टू का इस्तीफा मंजूर कर लिया और उनकी मंत्री वाली कुर्सी छिन गई। जिस नेता को कांग्रेस से तोड़कर सीधा केंद्रीय मंत्री की कुर्सी दी गई, उसी नेता के हाथ से पूरा दिल्ली दरबार निकल गया। ये इस्तीफा जितना संविधान की मजबूरी लग रहा है, भीतर से उतनी ही गहरी सियासी चाल भी है इसके पीछे। बीजेपी ने बिट्टू को दोबारा राज्यसभा में इसलिए नहीं भेजा क्योंकि पार्टी उन्हें पंजाब की जमीन पर उतारना चाहती है। 2027 में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां अकेले दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद पार्टी के पास पंजाब में कोई बड़ा सिख चेहरा नहीं बचा। बिट्टू खुद कई मंचों पर कह चुके हैं कि 17 साल संसद में बिताने के बाद अब वो अपने राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी की सोच बिल्कुल साफ है कि बिट्टू को दिल्ली में बिठाकर रखने से पंजाब का मैदान खाली रह जाता, राज्यसभा में रहते हुए उनका ध्यान बढ़ जाता और लुधियाना, जालंधर, पटियाला जैसे इलाकों में जमीनी पकड़ ढीली पड़ जाती। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने तय किया कि बिट्टू को अब दिल्ली से निकालकर सीधे पंजाब की गलियों में उतारा जाए। बीजेपी की पंजाब यूनिट में एक बहुत बड़ा फेरबदल जून 2026 में ही हो चुका था, जिसका असर सबसे ज्यादा बिट्टू पर पड़ा। पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो खुद एक जट सिख चेहरा हैं। ढिल्लों की पकड़ मालवा बेल्ट में बिट्टू से भी ज्यादा गहरी मानी जाती है। इससे पहले तक बिट्टू ही बीजेपी के लिए पंजाब का चलता फिरता सिख चेहरा माने जाते थे, लेकिन ढिल्लों के आते ही पूरा समीकरण बदल गया, क्योंकि एक ही मयान में दो तलवारें नहीं टिकती। पार्टी के भीतर की चर्चा है कि ढिल्लों के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बिट्टू का दिल्ली वाला कद अपने आप छोटा होने लगा था और उनका इस्तीफा उसी बदले हुए समीकरण की सबसे साफ तस्वीर बनकर सामने आया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जून 2026 के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। मान ने अपने बयान में लिखा था कि बिट्टू न सांसद बचेंगे और न ही मंत्री रहेंगे। उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने मान की बात को हवा में उड़ा दिया और उनका मजाक तक बनाया। लेकिन 4 जून 2026 को जब राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसमें बिट्टू का नाम था ही नहीं। इसके साथ जॉर्ज कुरियन जैसे कुछ और मंत्रियों को दोबारा टिकट नहीं मिली, जो अपने आप में बड़ा संकेत था। और अब 24 जुलाई 2026 को इस्तीफा हो जाने के बाद मान की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। पंजाब की सियासत में इस बात की चर्चा तेज है कि भगवंत मान ने उनका सियासी भविष्य पहले ही पढ़ लिया था। बीजेपी का एक पुराना पैटर्न भी रहा है, जो बिट्टू के मामले में बहुत साफ दिखाई देता है। जो नेता दूसरी पार्टी से टूट कर आते हैं, उन्हें पहले बड़ा पद देकर उनका भरोसा जीता जाता है, फिर धीरे धीरे उन्हें असली जगह पर भेज दिया जाता है, यानी उनके अपने राज्य की जमीन पर वापस भेज दिया जाता है। बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। लुधियाना से वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से 20,942 वोटों से हार गए थे। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें रेल राज्य मंत्री बनाकर बड़ा तोहफा दिया, लेकिन ये पूरा इंतजाम शुरू से ही एक कच्चे धागे पर टिका था, जो 21 जून 2026 को टूट गया। 2024 में लुधियाना से हारने के बाद पार्टी ने उन्हें पहले हरियाणा से राज्यसभा भेजने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के स्थानीय नेताओं ने भीतर ही भीतर इसका विरोध कर दिया और पूरा मामला उलझ गया था। इसके बाद पार्टी ने राजस्थान का रास्ता निकाला और अगस्त 2024 में बिट्टू ऊपरी सदन यानी राज्यसभा पहुंचे। यानी उनका राज्यसभा जाना पहले से ही एक जुगाड़ जैसा इंतजाम था, कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था। और जब वो कच्चा इंतजाम खत्म हो गया तो पार्टी दोबारा उसी रास्ते को टटोलने की जरूरत नहीं समझती है। ये पूरा किस्सा बताता है कि बीजेपी में बिट्टू की पकड़ शुरू से ही डगमगाती हुई थी। बीजेपी अब बिट्टू से जो काम चाहती है वो दिल्ली की मंत्री की कुर्सी पर बैठकर हो नहीं सकता था। 2027 में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए पार्टी को गली गली एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बूथ स्तर तक पहचाना जाए। बिट्टू के दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और आतंकवाद के दौर में उनकी हत्या कर दी गई। ये पारिवारिक विरासत पंजाब के हिंदू और उदार सिख वोटर्स के बीच बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। पार्टी बिट्टू को लुधियाना या उसके आसपास किसी सीट से विधानसभा में उतारने की तैयारी में है। कुछ सूत्र यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि आगे चलकर उन्हें बड़ा प्रदेश स्तरीय चेहरा बनाया जा सकता है। यानी दिल्ली से हटाना दरअसल बिट्टू का पतन नहीं, बल्कि पंजाब की तैयारी का बड़ा कदम है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के भीतर सिख समुदाय तक पहुंच को लेकर लगातार एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है।
एक तरफ पार्टी ने ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक सिख चेहरा आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ बिट्टू जैसे बड़े सिख नेता को दिल्ली से निकालकर एक तरह से पीछे धकेल दिया गया। राहुल गांधी ने बिट्टू पर पहले ही गद्दार का ठप्पा लगाया था और उसी बात को हर मंच से जोर शोर से उछाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी से इस्तेमाल करके फेंक देने वाला रवैया बताकर बीजेपी को लगातार घेर रही है। यानी एक फैसला बीजेपी के लिए एक तरफ रणनीतिक फायदा दे रहा है और दूसरी तरफ बड़ा सियासी बोझ भी बनता जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और एंगल है जिस पर बहुत सारे लोगों की नजर टिकी है। जिस वक्त बिट्टू का इस्तीफा हुआ, ठीक उसी वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अपने चरम पर थी। नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस, विपक्ष और युवा संगठनों ने प्रधान की कुर्सी को असली निशाना बना रखा था। ठीक इसी माहौल में जब बिट्टू का इस्तीफा सामने आया तो कई लोगों ने इसे ध्यान भटकाने वाली चाल कहा। सच्चाई यह है कि दोनों मामले अलग हैं और बिट्टू का फैसला संविधान की गिनती से जुड़ा हुआ है, लेकिन सियासत की नजर से देखें तो इस मौके ने पूरी बहस को एक नया रंग दे दिया। बिट्टू की ये पूरी कहानी एक नेता के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, यह बीजेपी के पंजाब वाले खाके की झलक है। पार्टी अब पंजाब को एक अलग तरह से जीतने की योजना बना चुकी है, जिसमें अकेले लड़ने का दांव सबसे बड़ा है। बिट्टू को दिल्ली से हटाकर सीधे मैदान में उतारना इस पूरी योजना का सबसे ठोस उदाहरण है। आने वाले महीने बताएंगे कि क्या बिट्टू पंजाब की जमीन पर वो जादू फिर से जगा पाते हैं या इस बार भी हार का सामना करते हैं। 2027 का पंजाब का चुनाव सिर्फ बिट्टू के लिए नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लिए भी इम्तिहान की घड़ी बनने वाला है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।